वेलकम टू यादव एकेडमी। और जो हम चैप्टर सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा औसत। तो औसत एवरेज वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हमने 85 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 85 के बाद वाले क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। ठीक है, तो 2019 के एडिशन के औसत वाले चैप्टर्स के साथ सब 85 के बाद वाले क्वेश्चन हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो ये है हमारा 86वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है कि 19 प्रक्षेपणों का औसत 24 है, तदनुसार यदि 10 प्रक्षेपणों का औसत 17 और अंतिम 10 का 24 हो, 10वां प्रशिक्षण कितना होगा, ये हमें निकालना है इस वाले सवाल में। टोटल जो प्रशिक्षण है वो है हमारे 19, यानी कि 1 2 3 से लेके ये हमारे 19 तक टोटल 19 प्रक्षेपण है। और इन सभी का जो औसत है 19 के 19 का वो दिया है हमें 24। अब इसके बाद जो 10 प्रक्षेपण है इनका औसत है 17, यानी कि जो पहले से लेके प्रथम 10 है, पहले से लेके जो 10 तक के हैं इनका औसत हमें दिया है 17। तो इनका योग हो जाएगा 17 गुणे 10, क्योंकि हमें औसत दिया है 17, टोटल संख्या है 10 औसत, तो इनका जो योग आएगा वो हो जाता है औसत गुणे संख्या, यानी कि 17 गुणे 10। अब इसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही कि अंतिम 10 प्रक्षेपणों का जो औसत है वो 24 है। अंतिम 10 यानी कि 19 से लेके आखिरी के लास्ट 10, तो ये आएंगे हमारे 10 तक, तो इनका औसत है 24। तो ये हो जाएगा हमारा 24 गुणे 10, इनका योग 24 गुणा 10 यानी कि औसत गुणे संख्या, तो ये 24 गुणा 10 आ गया। और हमसे वो पूछ रहा है 10वां प्रक्षेपण कितना होगा। और हमें जो टोटल 19 प्रक्षेपण दिए हैं उनका औसत दिया है हमें 24, तो हम 19 प्रक्षेपणों का योग निकाल लेंगे। जो 19 प्रक्षेपण है इनका योग निकाल लेंगे, तो जो योग आएगा इनका, एक तो यहां से 10 तक गए तो ये है इनका 17, योग निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 गुणे 19। औसत 24 है, प्रक्षेपण कितने हमारे 19। अब इसके बाद दूसरी बात हमने मान ली, जो ज्ञात करना है वो 10वां प्रक्षेपण ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया जो 10वां प्रक्षेपण है वो हमारा x है। जो 19 प्रक्षेपण है उनका योग आ गया हमारा 24 गुणे 19। अब यहां से देखें अगर 19 प्रक्षेपणों का योग, तो ये 1 से लेके 10 तक का योग है और ये 10 से लेके 19 तक का, तो जो 1 से लेके 10 तक का योग है वो है 100। जो 19 प्रक्षेपणों का योग होगा वो हमारा होगा 1 से लेके 10 तक का योग प्लस का 11 से लेके 19 तक का योग। तो जो 1 से लेके 10 तक का योग है हमारा वो दिया है इन्होंने कितना 17 गुणे 10 प्लस 11 के 72 इन्होंने फिर से कहां से दे दिए 10 से लेके 19 तक का, 10 से लेके 19 तक का है 24 गुणे 10, यानी कि इसमें से हम कौन सी संख्या घटा दें, इसमें से हम 10वीं संख्या घटा दें, तो ये हमारा क्या प्रक्षेपणों का योग आ जाएगा। तो दोनों योग क्या है बराबर है, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 19 बराबर में 17 गुणे 10 प्लस का 24 गुणे 10 माइनस का x, ये आ जाएगा। अब इन सब के मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 24 और 19 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 456, ये हो गया 170 और ये 240 माइनस का x। इस x को यहाँ पे ले आएंगे, इसे यहाँ पे ले गए तो ये आ गया x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 410 माइनस का 456। तो जो x का मान आया वो हमारा आ गया 40 माइनस का, तो इसमें 10वां प्रक्षेपण होगा वो होगा हमारा माइनस का 40।
87 में सवाल में दिया है कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 का औसत है 8.5। तो मध्य संख्या कौन सी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो मध्य संख्या है वो हमारी है x। अब इसके बाद जो 15 संख्याओं का औसत है वो हमें दिया है 7। तो पहले हम 15 संख्याओं का जो औसत है वो निकाल लेंगे। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, टोटल संख्याएं। तो पहले हम निकाल लेंगे संख्याओं का योग। ये कह रहा है पहली 8 संख्याओं का योग है 6.5। तो जो पहली 8 संख्याओं का योग है वो हो जाएगा हमारा 6.5 प्लस जो अंतिम 8 है उन संख्याओं का औसत दिया 8.5। तो जो अंतिम 8 संख्याएं होंगी उनका योग हो जाएगा 8 गुणा 8.8। अब इन्होंने टोटल संख्याएं हमारे पास 15, तो ये गई 1 से 8 और 15 तक। तो इसमें जो 8 है मध्य वाली संख्या है, एक बार इसमें भी जुड़ गई एक बार इसमें भी जुड़ गई, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक बार। तो इसलिए जो मध्य वाली संख्या जो 8वीं संख्या है वो हम घटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 15 संख्याओं का योग आ जाएगा। बटे में टोटल संख्याएं 15, तो ये 15 और जो 15 संख्याओं का औसत था हमारा वो हमें दिया था 7। तो ये बराबर में आ जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 7 गुणा 15 बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 52.0 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 68.0 माइनस का x यहाँ पे ले आएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई 105 प्लस का x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 120। 105 इस तरफ लेगा तो ये आ गया 120 माइनस का 105। तो ये निकल आई हमारी संख्या 15, यानी कि जो मध्य की संख्या आएगी वो आ जाएगी हमारी 15। इसके बाद 88वें सवाल में कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 10 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 का 52। तो यानी कि इसमें इन्होंने कहा क्या कहा, टोटल परिणाम है 11, तो शुरू के 6 और अंतिम 6, इनमें क्या होगा, ये 6 वाली संख्या है ये 2 बार जुड़ जाएगी, एक बार इसमें भी है और एक बार इसमें भी है। तो हम निकाल लें 11 परिणामों का औसत। तो इसके लिए सबसे पहले 11 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो जो 11 संख्याओं का योग आएगा हमारा वो पहले 6 परिणामों का योग और जो 6वीं संख्या है वो हमने मान ली x है। तो 11 परिणामों पहले 6 परिणामों का औसत दिया तो 6 परिणामों का योग, तो ये आ जाएगा हमारा 49 गुणा 6, इसमें एक 6वीं संख्या आ जाएगी। उसके बाद दिया अंतिम 6, तो अंतिम 6 का 6 गुणा 52, तो इसमें भी 6वीं संख्या आ जाएगी। तो 6वीं संख्या 2 बार आ गई तो एक बार घटा देंगे और टोटल संख्या है हमारे पास 11। अब औसत दिया है हमें 50, तो ये आ जाएगा 50 बराबर 49 का और 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 294 प्लस का 6 और 52 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 312 माइनस का x बटे 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 550, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 606 माइनस का x। इस x को यहाँ पे ले आए, इस 550 को यहाँ पे लेगा तो ये x बराबर 606 माइनस का 550। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल आएगा 56। तो जो बीच वाली संख्या आएगी वो आ जाएगी हमारी 56। अब 89वें क्वेश्चन में कहा है उसने 11 संख्याओं का औसत है हमारा 35 और पहली 6 संख्याओं का औसत है 32 और अंतिम 6 का औसत है 37। तो 6वीं संख्या में बतानी है। तो सबसे पहले हमने 6वीं संख्या मान ली x है, तो जो 11 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे
तो जो 11 संख्याओं का हमारा औसत होगा वो होगा 11 संख्याओं का पहले योग। तो ये 6 संख्याओं का योग हो जब निकाल लेंगे पहले, तो ये 6 गुणा 32 6 संख्याओं का योग आ गया, शुरू की 6 और अंतिम 6 यानी कि 6 गुणा 37। तो इसमें जो 6वीं संख्या होगी वो 2 बार आ गई, एक बार 1 से लेके 6 तक का, फिर 6 से लेके 11 तक के लिए तो 6 आ जाएगी 2 बार। 6वीं संख्या एक बार घटा देंगे माइनस का x, टोटल संख्या है 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 11, औसत दिया है हमें 35, तो ये आ गया 35 बराबर 6 गुणा 32, 6 और 32 का गुणा कर लेंगे 192 222 माइनस का x बटे में 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 35 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 385, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 414 माइनस का x, माइनस का x यहाँ पे लिया है 385 इस तरफ, तो x बराबर में आ जाएगा 414 माइनस का 385। तो जो x का मान आएगा हमारा वो निकल आया 29। ठीक है, तो जो x आएगा हमारा यानी कि जो 6वीं संख्या आएगी वो आ जाएगी 29। अब 90वें सवाल को देखते हैं। इसमें क्या रहा है, 11 परिणामों का औसत है 60, पहले 6 परिणामों का औसत 59 और जो अंतिम 6 है उसका है 62। तो 6वें परिणाम का औसत कितना होगा वो हमें निकालना है। तो टोटल परिणाम है 11, इनका औसत दिया है हमें 60, तो जो औसत दिया है 11 का वो हमें दिया है 60, और औसत निकालने के लिए इन 11 संख्याओं का योग, तो पहले 6 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो ये हमारा 6 गुणे 59 प्लस बाद की 6 संख्याएं, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 62। अब इसमें 6वीं संख्या कितनी 2 बार रिपीटेड है, क्योंकि ये 1 से लेके 6 तक और इसके बाद 6 से लेके 11 तक है। 1 से लेके 6 तक का योग निकाला तब 6 जुड़ गया इसमें, और 1 से लेके 11 तक का निकाला तब 6 जुड़ गया, तो इसमें कितनी 6 वाली संख्या 2 बार आ गई। और हमने मान लिया 6वीं संख्या है वो है x, तो 6वीं संख्या घटा देंगे, टोटल संख्या है हमारे पास 11, तो 11 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 660 बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 354 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 372 माइनस का x, जोड़ देंगे तो ये आ गया 660 बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 726 माइनस का x, x इस तरफ लिया है 626 इस तरफ, तो x बराबर 726 माइनस का 660, घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 66। तो 6वीं संख्या आएगी वो हमारी आ जाएगी 66। अब 91वें सवाल को देखते हैं। यहां से जो सवाल हुए, जितने भी सवाल हैं, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जैसे इसमें दिया है कि बाद में पता चला कि उनमें से 10 संख्याओं का औसत है 30, बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्याओं का संख्या है 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी। ओरिजिनल संख्याएं लिखनी थी हमें ये, लेकिन गलती से हमने लिख दी 51 और 32। तो सही औसत क्या होता वो हमें निकालना था। तो इसमें हमें निकालना था कि सही औसत क्या होता। तो सही औसत के लिए तो हमें निकालना था सबसे पहले सही औसत। तो सही औसत के लिए हमें क्या चाहिए, सही योग और बटे में कुल संख्याएं। तो कुल संख्या हमें यहाँ पे दिए 10, तो 10। अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे सही योग। तो सही योग के लिए पहले जो गलत योग आ रहा था हमारा कुल योग, वो 10 संख्याएं थी, औसत था 30। तो जो कुल योग था वो था हमारा 10 गुणा 30। अब 10 गुणा 30 था, लेकिन इसमें से 2 संख्याएं गलत थी। तो जो गलत संख्याएं थी हमारी वो 51 और 32 थी। तो 51 और 32 दोनों संख्याओं को हम हटा देंगे। तो ये अब हमारा बचा 8 संख्याओं का योग, जो इसकी सही योग बचा। अब 2 संख्याएं थी जो सही संख्याएं थी, वो थी हमारी 15 और 23। तो इसमें 2 संख्याएं 15 और 23 जोड़ देंगे सही वाली,
टोटल संख्या अब हमारी 10 हो जाएंगी और ये हमारा क्या सही योग आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा औसत। तो जो सही योग निकाला उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो गलत दिया था, गलत औसत दिया था, उससे हम गलत संख्याओं का टोटल योग निकाल लेंगे। गलत योग यानी कि इन संख्याओं से जितना भी योग आता वो निकाल लेंगे। इसके बाद जो गलत संख्याएं थी उन्हें घटा देंगे और सही संख्याएं जोड़ देंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा सही योग। जैसे हमारे पास संख्याएं कभी दी होती 3, 5, 7 और 5 की जगह हम 8 लिख देते तो क्या करते, योग निकाला होता हमने तो 3, 5, 8 छोड़ो इसे। तो इससे हमारा सही योग निकल आएगा। अब इसके बाद हम इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 माइनस ये माइनस माइनस के हैं जुड़ जाएंगे तो माइनस का 83 प्लस का ये प्लस प्लस के हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 38 बटे में है 10। अब इसके बाद ये प्लस के जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 338 माइनस का 83 बटे 10 घटा देंगे तो ये आ गया 255 बटे 10। 10 से भाग दे देंगे तो ये 25.5 यानी कि जो सही औसत निकला हमारा वो निकल आया 25.5। अब 92वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है कि 20 प्रक्षेपणों का जो औसत मान था वो 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया। तो सही औसत मान कितना था वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम सही योग निकाल लेंगे। सही योग के लिए क्या, गलत योग, जो हमारा गलत योग था वो उसमें से गलत संख्या घटा देंगे, गलत संख्या घटा देंगे और जो सही संख्या है वो जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा सही। तो इससे हमारा सही योग निकल आएगा। तो सही योग के लिए जो गलत योग है वो निकाल लेंगे तो 20 प्रक्षेपण है और उनका औसत है 75 तो हो जाएगा 20 × 75 माइनस गलत संख्या। तो गलत संख्या क्या है हमारी 79, 97 की जगह हमने क्या 89 पढ़ लिया था तो हो जाएगी 79 89 प्लस का 97 हमारी सही संख्या थी तो प्लस का 97। तो ये 20 × 75 माइनस इन दोनों में से घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 18 प्लस का, क्योंकि 97 छोटा है 97 बड़ा है और 79 छोटा है। तो हम सही औसत निकाल लेंगे। सही औसत के लिए सही योग बटे कुल संख्या है। तो कुल संख्या है हमारे पास 20 तो सही योग निकला वो निकला हमारा 20 × 75 और प्लस का 18 बटे जो टोटल संख्या है वो है हमारी 20। तो ये आ जाएगा हमारा 20 × 75 बटे 20 और प्लस का 18 बटे 20। दोनों को अलग अलग करके तोड़ के लिख लेंगे तो 20 से 20 कट गया और ये आ जाएगा हमारा 9 बटे 10। तो ये आ गया 75 प्लस का 10 का भाग दे देंगे तो ये 0.9 यानी कि 75.9। तो जो सही औसत निकला हमारा वो निकला है 75.9। इस सवाल में दिया है 7 संख्याओं का औसत 18 है और उनमें से एक संख्या 17 है और उसे 31 से बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। टोटल संख्याएं दी हैं हमें 7 तो हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम 7 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो जो 7 संख्याओं का योग पहले था वो था 7 × 18। फिर वो क्या कह रहा है उसमें से एक संख्या 17 हो और उसे बदलकर 31 से बदल दिया जाए, यानी कि 17 वाली संख्या निकाल दें और दूसरी संख्या 31 जोड़ दें। तो हमने 17 वाली निकाल दी और 31 वाली जोड़ दी। तो अब हमें निकालना है औसत। ये हमारा योग आ गया और औसत निकालना है तो टोटल संख्या है 7 तो 7 से भाग दे देंगे
तो ये हमारा 7 गुणे 18, 7 गुणे 18 है, माइनस का 17 और 31 है। तो ये बचेगा हमारा प्लस का 14 बटे 7। तो ये 7 गुणे 18 प्लस का 14 बटे 7। तो ये कट जाएगा 7 से 7, ये 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया। तो ये बचा हमारा 18 प्लस का 2 यानी कि 20। तो जो नया औसत आएगा वो हमारा आ जाएगा 20। अब 94 सवाल में दिया है 20 मदों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तो हमें औसत बताना है। तो उन्होंने क्या किया, संख्या थी जो ओरिजिनल संख्या थी वो थी हमारी 62, पर लिख कितनी दी गलती से, वो लिख दी 26। तो हमें सही औसत निकालना है। तो सही औसत के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे सही योग। तो सही योग निकालने के लिए पहले जो गलत संख्याएं थी उनका योग निकाल लेंगे। तो वो आएगा हमारा 20 गुणे 47। संख्याएं मद 20 है, औसत इनका 47। गलत वाली घटा देंगे तो गलत था 26, और सही वाली जोड़ देंगे तो सही है हमारी 62। और जो टोटल संख्या है वो हमारी 20। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 47 माइनस, इन दोनों को घटा देंगे, 62 में से 26 घटा देंगे तो ये आएगा प्लस का, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 36 बटे में टोटल है 20। तो ये 20 गुणे 47 बटे 20 और प्लस का 36 बटे 20। 20 से 20 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 47 प्लस, तो 20 का भाग हम 36 में दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 बटे 10, 10 का भाग दे देंगे तो 1.8 जोड़ देंगे तो आ गया हमारा 48.8। 48.8 आ गया हमारा सही औसत, यानी कि सही औसत था वो था 48.8। अब 95वें क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल में कहा है एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। गुणात्मक त्रुटि को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए थे और सभी विद्यार्थियों से संबंधित औसत 45 तक कम हो गया। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे जो कुल उम्मीदवार थे हमारे, सबसे पहले हम मान लेंगे जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल जो छात्र हैं हमारे वो हैं x। तो x हमारे कुल छात्र हैं। अब उन्होंने कहा एक परीक्षा में जो छात्रों के प्राप्तांकों का औसत है वो 60 पाया गया। जो औसत था उनका वो में निकला 60। तो जो प्राप्तांकों का योग होगा वो निकल आएगा हमारा 60 गुणे x। ये था सही वाला, लेकिन जब त्रुटि हो गई थी, गुणात्मक त्रुटि के कारण जो 100 विद्यार्थी परीक्षार्थी थे उनका औसत प्राप्तांक 60 की बजाय 30 हो गया। जो उनका सही था वो था 60, लेकिन गलती से कितना लग गया, 30 लग गया। तो जो सभी परीक्षार्थियों का जो संबंधित औसत था वो कितना हो गया, उनका 75 अंक तक कम हो गया। यानी कि जो औसत अभी 60 था अब वो हो गया 75। तो अब हम निकाल लेंगे पहले योग। तो हम पहले निकाल लेंगे जो गुणात्मक त्रुटि के कारण जो गलत औसत आ रहा है उसका योग। तो उसके योग के लिए जो पहले सही योग था हमारा, सही योग था हमारा 60 गुणे x, और फिर गलती से 60 की बजाय कितना लिख दिया, 30 लिख दिया। कितने विद्यार्थियों का, 100 का। तो जो गलत वाला है उसे हम घटा देंगे तो 30 गुणे 100, और सही वाला जोड़ देंगे तो 60 गुणे 100। तो ये हमारा था गलत योग। तो ये है 60x माइनस का,
ये 3000 प्लस का 6000, तो ये हमारा आ जाएगा 60x और प्लस का 3000। तो ये तो निकला है हमारा गलत योग। अब वो कह रहे हैं जो ये औसत है वो कहाँ तक हो जा रहा है, 75 तक। तो ये त्रुटि के कारण जो औसत आ रहा है वो आ रहा है 75। तो जो त्रुटि का औसत है उसके लिए क्या, जो त्रुटि का या फिर गलत योग था, गलत योग बटे कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी है हमारे x, त्रुटि का औसत 45 निकला था, 45 दिया है, तो ये हो जाएगा 45। जो गलत योग है वो है 60। जो प्राप्तांकों का सही योग था वो था हमारा 60 गुणा x। अब ये हमारा सही था तो हमें गलत निकालना है। गलत निकालने के लिए क्या, सही वाला घटा देंगे, तो सही था हमारे 60। ये क्या कह रहे हैं, 60 था औसत प्राप्तांकों का, कितने विद्यार्थियों का, 100 का। तो 60 गुणे 100 घटा देंगे, और जो 30 लिख गया गलती से तो 30 गुणे 100 जोड़ देंगे। तो ये हमारा निकल आएगा इससे गलत योग। सही योग निकालना होता तो हम सही वाले को जोड़ देते, गलत को घटा देते। इसमें गलत को निकालना है तो सही वाला था वो घटा देंगे और गलत वाले को जोड़ देंगे। तो ये 60x माइनस का 6000 और प्लस का 3000, तो ये हमारा हो जाएगा 60x माइनस का 3000। तो ये आ गया हमारा गलत योग। अब हमें निकालना है, दिया था त्रुटिपूर्ण जो औसत है वो निकालने के लिए क्या, जो गलत योग दिया है गलत योग बटे कुल छात्र, तो कुल छात्र हैं हमारे x। जो त्रुटिपूर्ण औसत दिया है हमें वो दिया है 45, तो ये हमारा हो जाएगा 45 बराबर गलत योग है हमारा 60x माइनस का 3000 बटे x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 45x बराबर में 60x माइनस का 3000। 3000 इस तरफ लिया है, 45 को इस तरफ, तो ये हो जाएगा 3000 बराबर 60x माइनस का 45x। तो ये हो गया 3000 बराबर 15x, ये कट जाएगा 200 बार, तो जो x बराबर आ गया हमारा 200। तो x का मान निकला है हमारा 200, यानी कि जो कुल छात्र हैं हमारे वो हैं 200। ठीक है। अब 96वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था। बाद में पता चला कि एक लड़के का भूलवश 87 के बदले 78 किलोग्राम मापा गया। तो शुद्ध औसत भार निकालना है हमें। तो शुद्ध भार के लिए शुद्ध योग बटे कुल लड़के, तो कुल लड़के हैं हमारे 20, तो बटे 20। सबसे पहले हम निकाल लेंगे शुद्ध भार। तो जो पहले 20 लड़कों का भार है वो तो है हमारा 89.4 गुणे 20, ये तो हमारा टोटल भार है अशुद्ध वालों का। अब इसमें से हम घटा देंगे गलत भार, तो उन्होंने 87 के बदले 78 नाप दिया मान लिया, तो 78 घटा देंगे और 87 जोड़ देंगे, और टोटल लड़के हैं हमारे 20। तो ये हमारा 89.4 गुणा 20, 78 में से 87 घटा देंगे, तो ये आएगा हमारा प्लस का 9 बटे में है 20, तो ये हो जाएगा हमारा 89.4 गुणा 20 बटे 20 और प्लस का 9 बटे 20। ये 20 से 20 कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 89.4 प्लस 9 का भाग 20 में दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.45। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 89.85। तो जो शुद्ध औसत भार आएगा वो आएगा हमारा 89.85 किलोग्राम। ठीक है। अब 96वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 प्रक्षेपणों का औसत 124 निकला। बाद में पता चला कि जो 2 प्रक्षेपण थे 40 और 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। तो हमें 18 का सही औसत कितना था वो बताना है। तो सही औसत के लिए सही औसत बराबर सही योग
बटे कुल प्रक्षेपण। तो संयोग निकाल लेंगे। तो संयोग के लिए 18 प्रक्षेपण थे और इनका योग था एक औसत था 124। तो ये हो जाएगा 124 गुणे 18। इसके बाद उन्होंने लिख कितने दिए थे गलती से 40 और 82। तो इसमें से हम 40 और 82 घटा देंगे और जबकि ये वास्तव में कितने सही कौन कौन से थे 64 और 28। तो इसमें हम 64 और 28 को जोड़ देंगे और कुल है हमारे 18। तो यहाँ 18 से भाग, तो इससे हमारा निकल आएगा सही औसत। तो ये 124 गुणे 18 माइनस ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 128 प्लस ये प्लस प्लस के हैं, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 92 और भागे 18। इसके बाद ये हमारा 124 गुणे 18, ये माइनस का है प्लस का है, घटा देंगे तो ये घटाने पे हमारा आएगा 36। ये माइनस का 128 बड़ा है तो ये माइनस का 36 बटे 18। तो ये हो जाएगा 124 गुणे 18 बटे 18 और माइनस का 36 बटे 18। ये कट जाएगा, ये 2 बार कट गया। तो ये है हमारा 124 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 122। तो जो सही औसत था हमारा वो था हमारा 122। अब 98वें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्र थे, इनका औसत था 72। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से उन्होंने कितना लिख दिया, उन्हें 68, 65 और 73 लिख दिया। तो गलती सुधारने के बाद औसत कितना है वो हमें बताना है। तो सही औसत निकाल लेंगे। तो सही औसत के लिए सही योग बटे कुल विद्यार्थी हमारे छात्र, तो कुल छात्र। सबसे पहले हम सही योग निकाल लेंगे। तो सही योग के लिए पहले टोटल योग निकाल लेंगे। तो टोटल छात्र हैं हमारे 40 और जो उनका औसत है वो है 72। तो 40 गुणे 72 माइनस, अब इनमें से जो गलती से लिख दिया था उन्हें हटा देंगे। तो गलती से किसे लिख दिया था उन्होंने 68, 65 और 73 लिख दिया था। तो 68, 65 और 73 घटा देंगे, ये गलत थे। और जो सही वाले हैं उन्हें जोड़ देंगे, यानी कि 64, 62 और 84 को जोड़ देंगे। तो 64, 62 और 84 को हम जोड़ देंगे। और जो कुल छात्र हैं हमारे वो हैं 40, तो 40 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा 40 गुणे 72, ये तीनों है माइनस के, तो ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये हो गया हमारा 206 प्लस ये तीनों है प्लस के, तो ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 210 बटे में है 40। अब ये 40 गुणे 72, ये माइनस का है ये प्लस का है, घटा देंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 4, प्लस का 4 बचेगा। ये हमारा 210 में से 206 घट जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 4 बटे में है 40। तो ये हो गया हमारा 40 गुणे 72 बटे 40 और प्लस का 4 बटे 40। 40 से 40 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 72, प्लस का 4 का भाग दे देंगे तो ये आएगा 0.1। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 72.01। तो जो सही औसत निकला हमारा वो निकला 72.1। तो इसका आ जाएगा हमारा 72.1। अब 99 में क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया। बाद में पता चला कि गलती से 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी। और उसके बाद हमें सही औसत कितना है वो बताना है। तो सही औसत के लिए सही योग बटे कुल संख्याएं। तो सही योग पहले तो जो योग आया था टोटल गलत वो वाला निकाल लेंगे। औसत 50, औसत 30 से संख्याएं 50 है तो 50 गुणा 30 औसत आ गया। बाद में गलती से 28 और 31 के बजाय उन्होंने लिख दिया 82 और 13।
तो हम 82 को और 13 को घटा देंगे, क्योंकि गलत कौन सी लिखा, 82 और 13 लिखी, और सही संख्याएं कौन सी थी हमारी, 28 और 31। 28 और 31 को जोड़ देंगे, जो कुल संख्याएं हैं हमारी वो हैं 50। तो ये हमारा 50 गुणा 30 माइनस ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 95, और प्लस ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो ये हो गए हमारे 59/50। तो ये हो गया हमारा 50 गुणा 30, ये माइनस का 95, ये माइनस का 59, तो घटा देंगे, तो घटाने पे ये आएगा हमारा तो ये आएगा हमारा 36/50। तो हो जाएगा 50 गुणा 30/50 माइनस का 36/50। ये 50 से 50 कट जाएगा तो ये आएगा 30 माइनस का 0.50 का भाग दे देंगे 36 में, तो ये आएगा 0.72। घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 29.28। तो जो सही औसत निकला हमारा वो निकला है 29.28। अब 100वें सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक की गणना में उसका सारणीकरण गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया गया और औसत 28 औसत प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना है। इसमें क्या किया उन्होंने, 100 छात्र थे तो गलती से 86 की जगह उन्होंने 68 लिख दिया, तो औसत कितना प्राप्त हो रहा है 58, यानी कि जो गलत औसत प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 58। तो उन छात्रों के वास्तविक औसत प्राप्तांकों का औसत हमें बताना है, यानी कि वास्तविक यानी कि सही। तो जो वास्तविक औसत निकालेंगे वो आएगा हमारा सही योग से और बटे टोटल छात्र हैं हमारे 100, तो 100 छात्र। योग के लिए 100 छात्र हैं, जो गलत औसत आ रहा है हमारा 58, तो वो हो जाएगा 58। अब 86 की जगह लिख दिया 68, तो गलत वाली घटा देंगे, 68 घटा देंगे और 86 को जोड़ देंगे। टोटल संख्या है 100, तो बटे 100। ये हो जाएगा हमारा 58 गुणा 100 माइनस 68, 86 में से 68 घटा देंगे तो ये आएगा हमारा प्लस का 18/100। तो ये 58 गुणा 100/100, ये प्लस का 18/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया तो ये आ गया हमारा 58 प्लस का 0.18, तो इसका आ जाएगा 58.18। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो सही वास्तविक औसत होगा वो होगा 58.18। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।